सतयुग में यहाँ पर बियाबान घनघोर जंगल था 84 कोस का। सबसे पहले राजा मनु और शत्रुपा रानी ने आकर के यहाँ तपस्या किया है। हमारी और आपकी उत्पत्ति जो है यहीं से उत्पन्न हुई है। उसके बाद में 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर के तपस्या किया है। तपस्या यहाँ सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक राम राम कहने से 1000 गुना राम नाम का फल मिलता था। फल इसलिए मिलता था, उस समय न जल था न अन्न था। यहाँ खाय आहार फूल फल कंदा सुमिरे प्रभु सच्चिदानंदा। केवल सच्चे मन से भगवान का पूजन और भजन किया जा सकता था। फूल पाती और हवा खा करके बसर करना पड़ता था। इसलिए एक राम राम कहने से 1000 गुना राम नाम का फल मिलता था। तो उसी युग में 3 अपराध होते थे, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से। वो तीनों अपराध बराबर हत्या के माने जाते थे। तो सबसे पहले माँ पार्वती को वचन का पाप लगा, तो उसके कारण भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने घनघोर तपस्या किया है। उसी में सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के माँ पार्वती को जल दिया। उसी जल से माँ पार्वती को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए इसका पहला नाम है प्रभास्कर कुंड, सूर्य नारायण का पहला नाम है। तो भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भावतारा। भादों का महीना था, सप्तमा तिथि, दिन रविवार था, तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के द्वारा। इसीलिए आज के युग में भी कहा जाता है कि स्त्री को अपने पति से जबान नहीं लड़ाना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। इसके बाद में ब्रह्मा जी से मन का पाप हुआ था, तो इनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि थे। उन्होंने इनको 2 उपाय बताए थे। पहला उपाय बताया कि सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा लटक कर करके और नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राणों का त्याग करें। अगर ब्रह्मा जी अपने प्राण त्याग देते तो सृष्टि का रचयिता खत्म हो जाता। इसलिए इनको दूसरा उपाय बताया गया तीर्थ यात्रा के लिए। तो ब्रह्मा जी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं। आकर के स्नान किया तो सोने जैसा पका हुआ शरीर बन गया उनका। जब उन्होंने गौ का दान किया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब यहाँ से तो मोक्ष मिल गया, लेकिन वहाँ देवताओं ने नहीं बख्शा। उनको श्राप दिया है कि आप उत्तर भारत में कहीं पूजे नहीं जाएंगे। दूसरा ये रहा कि उनका सर काट दिया गया, जाकर के पुष्कर में आपके है, तो वहाँ मंदिर है, तीर्थ है, पूजा होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस कुंड का नाम रखा था ब्रह्म कुंड। बोलो ब्रह्मा जी की जय। उसके बाद में भगवान राजा रामचंद्र जी ने रावण का कुटुंब विनाश किया है, विभीषण को राज्य दे दिया, अयोध्यापुरी को वापस आ गए हैं। अब इनके हाथ में कंटक का निशान आ गया है, इसको पाप और हत्या बोलते हैं, दाग और बाल भी कहते हैं। और इधर रावण इनको बार बार स्वप्न में परेशान करता था कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, हम मरे नहीं हैं। अब जब कई रोज इनके साथ ऐसा घटित हुआ तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ से बताया, तो उन्होंने भी इनको 2 उपाय बताए। पहला उपाय बताया यज्ञ कराने के लिए। अब उसमें यज्ञ भगवान गौ ब्राह्मण सबने इनकार कर दिया कि प्रभु आप ब्रह्मदोषी, हम आपकी यज्ञ में नहीं शामिल हो सकते हैं। इसलिए इनको भी दूसरा उपाय बताया गया तीर्थ यात्रा के लिए। तो भगवान राम भी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए वो फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन नैमिष में आ गए। उन्होंने पूरे 84 कोस का भ्रमण किया। 5 कोसे प्रमाणित थे, नैमिष मंडले 5 कोस चलते थे, जाराती होती तो वहाँ विश्राम करते थे। आज भी हमारे यहाँ परिक्रमा होता है, उसको रामादल का परिक्रमा कहते हैं। उसमें आपको हाथी घोड़ा पालकी साधु संत नांगा महात्मा गृहस्थ सारे आपको मिलेंगे। और तृतीया के दिन भगवान राम यहाँ पर आए हैं। आकर के अनेकों प्रकार के दान दिए, लिखा है सही है भोजन वृक्ष दाना। लेकिन उन्होंने भी जब गौ का दान किया, जो कंटक का निशान था वो दाग बाल वो गौ के पूंछ में चला गया। ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा तो गौ के पूंछ, इसीलिए गौ के पूंछ पकड़ के दान किया जाता है। तो दाग पूंछ में चला गया पूंछ में, इसीलिए गौ के पूंछ के बाल काले होते हैं। तब उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है पाप मोक्ष हत्यारण। उसके बाद में आता है जन्मोति प्रमोद हत्या मोक्षया नाम संशय। ये मोक्ष का द्वार भी बन गया। मोक्ष का द्वार ऐसे है कि भगवान परशुराम ने जो अपनी माता का वध किया, 5 पांडवों ने अपने परिवार का विनाश किया, इंद्रदेव ने वृत्तासुर का वध किया, बलदाऊ जी ने सूत जी का वध किया, कृष्ण जी ने युद्ध में छल किया, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए सबको यहाँ से दूर होता रहा। इसीलिए इसका आखिरी का नाम आज भी अमर है, पाप मोक्ष हत्यारण। आज भी किसी से जान में हो जाता है। यहाँ साल में 2-4 ऐसे आते हैं जो रस्सियों में बंध के आते हैं, जंजीरों में बंध के आते हैं, जो गऊ को मार देते हैं, नहीं जानते हैं। उनका पागलपन हो जाता है, दौरा आने लगता है, किसी का कुछ होने लगता है, घर में हानियाँ होने लगती है। आज भी आते हैं, उसके विधान अलग होते हैं जिससे जान में हो जाता है। हाँ, स्नान इसी में होगी, उसकी 6-7 बार स्नान कराई जाती है। उसकी विधियाँ अलग होती हैं जिसके दोष जान में हो जाता है। क्योंकि भगवान राम ने कहा था जो कर का पाप होगा वही हत्या मानी जाएगी कलयुग में। इसीलिए बाकी अपराध हो गए, जो हत्या हाथ से होती वही हत्या मानी जाती। आज भी आदमियों को मार के आते हैं, जानवर को मार जाता है। अम्मा पहले तो अपने आप आता था, अब समरसेबुल की व्यवस्था है। अब सब लोग आराम से तीर्थ के किनारे जाइए, मार्जन करिएगा। जो श्रद्धा हो कोई टैक्स नहीं, गौ के निमित्त दान है जो आपकी श्रद्धा है।